शेखर, शेखर, अरे एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसा है तो कुछ भी करोगे क्या? अरे इंसान को इंसान समझते हो नहीं? अरे क्या हो गया अंकल जी, क्यों चिल्ला रहे हो? हमेशा चिल्लाते रहते हो। अब क्या कर दिया हमने? अरे सारी रात तुम म्यूजिक बजा के रखते हो, किसी को सोने दोगे या नहीं? अरे तुमने तो सारा दिन घर रहना होता है, किसी को तो काम पे जाना पड़ता है। हाँ तो हम मस्ती ना करें, पार्टी ना करें, घर में पैक होके रहें, यही चाहते हो क्या आप? अंकल जी, हम ना इतनी तेज गाने बजाते नहीं है जितना आप ड्रामा कर रहे हो। और हमारी ना उम्र है पार्टी करने की, हम कर रहे हैं। हमारे पास पैसा है, हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। आपके पास नहीं है तो हम क्या करें? आप जल क्यों रहे हो हमसे? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे अगर तुम पार्टी करते हो तो वॉल्यूम कम भी कर सकते हो ना, ऐसे तेज बजाओगे तो पड़ोसी को परेशानी नहीं होगी क्या? अंकल जी आप भी कमरे के दरवाजे बंद कर लिया करो ना, जो आराम से सो सको। अब दरवाजा खोल के सोओगे तो आवाज तो जाएगी ना। अरे बेटा, जीने का तरीका होता है। अगर तुम जी रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को परेशान करो। तुम्हारी ऐसी हरकत से सामने वाले को परेशानी होती है। चाहते क्या हो आप अंकल जी? आपके चक्कर में अपनी जिंदगी एंजॉय करना छोड़ दें, पड़े रहे घर पर दिन भर। आपकी हो चुकी है उम्र और हमें भी जवान, हमें अपनी जिंदगी हमारे तरीके से जीने दो। अरे बेटा, हम पड़ोसी हैं, पड़ोसी एक दूसरे के काम आता है। अगर हम एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आएंगे तो किस बात के पड़ोसी? हमें ना आप जैसे पड़ोसियों की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बुरे वक्त में काम आने वाले बहुत लोग हैं, तो इसलिए अपने काम से काम रखिए और हमें अपना काम करने दीजिए। देखो, मैं तुम दोनों को प्यार से समझा रहा हूँ और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर इसके बाद तुमने ऐसी हरकत करी ना तो मैं तुम दोनों की पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा। अच्छा, तो आप हमें डरा रहे हैं? आप हमें पुलिस की धमकी देंगे तो हम डर जाएंगे आपसे? आपको जिससे कंप्लेंट करनी हो कर लेना, और जो करना हो ना वो कर लीजिएगा। हम डरते नहीं हैं आपसे। चलो बेबी, चलते हैं हम। कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं। क्या बात है, माहौल क्यों नहीं बना रखा है? शांति शांति है, ना कोई पार्टी ना शोर शराबा, चक्कर क्या है? अरे यार क्या बताऊं, ये हमारे पड़ोस में जो बुढ़ा रहता है ना, इससे बहुत प्रॉब्लम है हमारे लाउड म्यूजिक बजाने से। आए दिन हमारी कंप्लेंट करता रहता है, ऊपर से हमें सुनाता भी है। अच्छा तो ये बात है, उसे ना दिक्कत का मतलब नहीं पता। दिक्कत तो हम देंगे उसे। और क्या कह रही है? म्यूजिक नहीं चलाने देता? अब म्यूजिक नहीं चलेगा, बैंड बजेगा, वो भी उसका। अरे नहीं नहीं यार, हम भी परेशान हो गए हैं रोज रोज की कंप्लेंट से। अरे टेंशन मत लेना, इस कंप्लेंट को जड़ से खत्म कर देंगे। तू चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ उसे कि परेशानी होती क्या है, एक्चुअल में परेशानी किसे कहते हैं। आज जानेगा वो, तू चल। कहाँ जा रहे हो? अबे यार पूछा मत कर, वो देख सामने उसका गेट है, गेट के साइड में लगी है बेल। उसे बेल बजा बजा के इतना परेशान करूंगा ना, वो दूसरों को परेशान करना छोड़ देगा। अब डर मत, जल्दी आ। अरे कौन है भाई? क्यों बार बार बेल बजा रहे हो? अरे भाई, मुझे सोना होता है, सुबह ऑफिस जाना है। रोशन बेटा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। मुझे तुझसे ना कुछ ज़रूरी काम था। हाँ कहो अंकल, क्या काम है? वो क्या है ना, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए थे। 2 लाख रुपए? इतने सारे पैसों का क्या करोगे अंकल? जब तेरी आंटी बीमार थी ना, तो मैंने किसी से कर्जा लिया था और अब वो कर्जदार मुझसे पैसे वापस मांग रहा है और मेरे पास है नहीं। अगर मैं उसे 2 लाख रुपए नहीं दूंगा ना तो मेरा घर नीलाम कर देंगे। बेटा, अब तू ही है जो मेरे घर को बचा सकता है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे 2 लाख रुपए दे दे। अंकल दे तो मैं देता, लेकिन होने भी तो चाहिए। आपको तो खुद पता है कि मेरी नौकरी चली गई थी कुछ टाइम पहले, बड़ी मुश्किल से घर को संभाला है। अभी नहीं है मेरे पास पैसे, बाद में चाहिए होंगे तो मैं बाद में दे दूंगा। अभी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। अरे कहाँ से कर लूँ, एक मामूली सा टीचर हूँ मैं। अरे कितनों के आगे हाथ फैलाऊंगा, तब भी पैसे इकट्ठे नहीं कर पाऊंगा। मेरी एक तो ही उम्मीद थी, तू मुझे मना मत कर बेटा। क्या करें, मजबूरी है अंकल, ना चाह के भी मना करना पड़ रहा है। चल ठीक है बेटा, मैं कहीं और से जुगाड़ करता हूँ। जी।
अरे अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या बात है अंकल जी, आज हमारे घर। बैठिए। बताइए क्या लेंगे, चाय कॉफी? नहीं बेटा, बेटा मैं तेरे पास बहुत उम्मीद लेके आया हूँ, प्लीज़ मुझे मना मत करियो। उम्मीद? कैसी उम्मीद? बेटा मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। 2 लाख रुपए? वो क्यों चाहिए आपको? क्या बताऊँ बेटा, जब तेरी आंटी बीमार थी ना, तो मैंने उसके इलाज के लिए किसी से 2 लाख रुपए लिए थे और मैं उसे वापस नहीं लौटा पाया। लेकिन जिससे लिए थे ना, अब वो मुझसे पैसे मांग रहा है। वो बोलता है अगर आपने आज पैसे वापस नहीं किए ना, तो मेरा घर गिरवी रख देगा। और रह सह के बेटा मेरे पास वो घर ही है ना, अगर वो भी चला जाएगा तो मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। तो बस उस घर को बचाने के लिए मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। हाथ ना जोड़ें आप। 2 लाख रुपए के चक्कर में मैं आपका घर गिरवी नहीं होने दूंगा। मैं दूंगा आपको 2 लाख रुपए। शेखर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्यों दोगे तुम इनको पैसे? हमने क्या इनका ठेका ले रखा है? अरे मुसीबत में है, नौबत यहाँ तक आ गई है कि इनका घर इनसे छिन तक सकता है। अब इस दुख की घड़ी में हम इनके साथ खड़े नहीं होंगे तो और कौन खड़ा होगा? अरे तुम भूल गए, ये वही पड़ोसी हैं जिन्होंने हमारी बार बार कंप्लेंट करी, पुलिस को बुलाने की धमकी दी, और आज तुम इनकी मदद कर रहे हो। तुम पागल हो क्या? हमने क्या कम परेशान कर रखा है इन्हें? हमारी वजह से बहुत परेशान हुए हैं। हंसी मजाक मौज मस्ती ये सब कुछ चलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सामने वाले के दुख दर्द को भी ना देखें। और सामने वाले हैं कौन? हमारे पड़ोसी हैं। मुसीबत के वक्त सबसे पहले खड़ा रहता है पड़ोसी। आपस में पड़ोसियों का प्रेम होना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ थोड़े बहुत हमारे आपसी संबंध कभी कभार ख़राब भी हो जाते हैं, थोड़ी बहुत खटास आ जाती है रिश्तों में, और जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ बर्तन बसते ही हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुख के वक्त एक पड़ोसी का फ़र्ज़ यही है कि वो दूसरे पड़ोसी की मदद करे, उनके साथ हमेशा खड़ा रहे। रिश्तेदार भी बाद में आते हैं, सबसे पहले आते हैं पड़ोसी। इसलिए मुझे इनकी मदद करने दो तुम। अरे हमें कोई रिश्ते नहीं रखने ऐसे पड़ोसी से, और तुम ना इन्हें कोई पैसे नहीं दोगे। इनकी औकात है हमें इतने पैसे वापस करने की? अरे 2 लाख कोई छोटी रकम होती है जो बिना सोचे समझे तुम इनको दे रहे हो? मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। अंकल आप टेंशन मत लीजिए, आपको पैसे मिल जाएंगे। रहने दे बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में कोई दिक्कत आए। मैं चलता हूँ। नहीं अंकल जी, क्या किया तुमने? ये तुमने कितनी बदतमीजी से उनके साथ बात करी है। इतनी बदतमीजी से कौन किसके साथ बात करता है? अरे तो क्या हुआ, हमने क्या इनका ठेका ले रखा है? अरे तुम सोचो, अगर हमने इन्हें पैसे दे दिए तो कल को ऐसे 50 लोग और आ जाएंगे पैसे मांगने के लिए, और इन जैसे भिखारियों की ना औकात नहीं होती पैसे लौटाने की, बस इन्हें लेने आते हैं। मयंक, मेरा दोस्त मयंक, किसी बात को लेकर हमारी बोलचाल बंद थी, लेकिन मुसीबत के वक्त जब मैं सालों बाद भी उसके पास गया तो उसने एक बार भी मना नहीं किया, एक बार में मेरी मदद कर दी। ये होते हैं दोस्त, ये होते हैं पड़ोसी। वो भी कोई दूर का नहीं है, पड़ोस का ही है हमारे। इतने सालों बाद क्या करने आया है? वो मुझे ये वो मैं ये वो क्या कर रहा है भाई? खुल के बोल, क्या बात है, पूरी बात बता मुझे। कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा है। इतने समय से हमारा बोलचाल बंद था, और आज आया भी हूं तो अपने काम से शर्मिंदगी महसूस हो रही है थोड़ी। जब इतने साल से हमारी बातचीत बंद है तो तू किस उम्मीद से आया मेरे पास? ये मत सोचियो कि मैं ये बात घमंड में आकर बोल रहा हूँ। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर तू मेरे पास ही क्यों आया? वो इतने साल बाद भी यहाँ इसलिए आ गया क्योंकि पता नहीं दिल क्यों कह रहा है बार बार कि एक वक्त तो हम दोस्त थे ही। ठीक है हमारी बातचीत बंद हो गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम नहीं आएंगे। इसीलिए मैं
भाई क्या है यहाँ पे? हाँ तो बता, क्या काम है? क्या बताऊं भाई, अपना काम चालू किया था, पहली बार था, नुकसान हो गया बहुत। उधर परिवार में भी स्थिति सही नहीं है, पैसों की बहुत जरूरत पड़ रही है, खर्चा भी हो गया थोड़ा। अब आखिरी ऑप्शन यही बचा है कि या तो बिजनेस बंद कर दूं या फिर घर बेच दूं। इतने साल बिजनेस चलाने के बाद अब बिजनेस थोड़ी रफ्तार पकड़ रहा है। अगर अब बिजनेस बंद करता हूं तो फिर इतने साल के किए किराए पे पानी फिर जाएगा, और घर बेचता हूं तो फिर रोना बंद कर, पहले सबसे पहले रोना बंद कर। अभी ये तेरा दोस्त, तेरा भाई जिंदा है, और मेरे जिंदा रहते हुए ना तुझे तेरा घर बेचने की ज़रूरत है और ना ही तेरा बिजनेस में लॉस होगा। जितने भी पैसे चाहिए होंगे ना, उतने पैसे मैं दूंगा। तो बिजनेस दोबारा चालू कर। माफ कर दे यार, इतने टाइम माफ कर दे भाई। अब रोना बंद कर, गलती हम दोनों की ही थी, और अच्छा हुआ तेरे साथ ये सिचुएशन हुई। इसी बहाने तू मेरे पास आया तो सही। अब चला, बड़े दिन हो गए साथ में कहीं बाहर घूमे, तेरे को कॉफी पिला के लाता हूँ। अगर उस इंसान ने उस वक्त मेरी मदद नहीं की होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। साक्षी, हमें कई बार खुद पता नहीं होता है कि कौन सा इंसान कब हमारी ज़िंदगी में फरिश्ता बन के आ जाए। इसलिए कोशिश करो कि आप भी किसी की ज़िंदगी में फरिश्ते बनो। सोचो, अगर उस वक्त मयंक हमारी मदद नहीं करता तो हमारा भी ये बिज़नेस नहीं होता, और आज अगर हम अंकल की मदद नहीं करेंगे तो अंकल अपना घर खो देंगे। ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि अंकल हमारा कर्जा भी चुका देंगे, उनका घर भी वापस आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। कह तो तुम सही रहे हो, हमें दे देने चाहिए थे पैसे, पर अब छोड़ो, अब तो वो गए, अब हम क्या ही कर सकते हैं। अब हमें एक काम करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें पैसे देने चाहिए। इसी का नाम इंसानियत है साक्षी। चलो चलते उनके घर। अरे आप दोनों यहाँ पर इस टाइम? जी अंकल जी, वो क्या है ना, इससे आपसे कुछ कहना है। बोलो बेटा, क्या कहना है मुझसे? अंकल जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आपके साथ ऐसे बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी। बेटा माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे, मैंने भी कम तंग नहीं किया तुम लोगों को। और बेटा मैं तुम्हें इसलिए समझाता था क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ऐसे पैसे की बर्बादी सही बात नहीं है कि तुम कैसे पैसा बर्बाद करते थे। मेरी किसी बात का अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना बेटा। नहीं अंकल जी, आप बिल्कुल सही थे। देखिए, अगर इंसान को एंजॉय करना है तो करे, एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मौज मस्ती की वजह से किसी और को तकलीफ ना हो। बाकी ये छोटी मोटी नोक झोंक, छोटी मोटी लड़ाइयाँ, ये चलता है, होता है पड़ोसियों में, लेकिन मेन चीज़ तो यही है ना, दुख की घड़ी में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही खुशियों की, तो खुशी भी तो किसी के साथ मनानी होती है ना। घर में शादी हो, पार्टी हो, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें अगर अच्छे पड़ोसी होते हैं, पड़ोसियों में आपस का प्रेम अच्छा होता है, तो चार चांद लग जाते हैं फंक्शंस में। और अंकल जी आप टेंशन मत लीजिए, हम अपने इतने अच्छे पड़ोसी को नहीं खोएंगे, और उनके घर को तो उनसे अलग कभी नहीं होने देंगे। इनकेस हाँ आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी तो फिर मन तो नहीं करेगा आपको यहाँ से भेजने का, लेकिन फिर रोक भी नहीं सकते। इस वक्त हम आपको 2 लाख रुपए देंगे, और आप कहीं नहीं जा रहे हैं, और ये घर भी कहीं नहीं जा रहा है। हमारे अंकल जी का घर था, ये है, ये और रहेगा ये। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अंकल जी मैं तो आपकी मदद बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मदद की ज़रूरत कभी भी किसी को भी कहीं पे भी पड़ सकती है। आज मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, कल को अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मेरी मदद कर देना। आप बहुत अच्छे इंसान हो। अरे आप खड़े क्या हो,
आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी लेके आता हूँ, बैठो।